नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो संचालन पर एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई ताड़। कलेक्टर रीवा ने सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ किया सुहागी घाट का निरीक्षण। सैनिक स्कूल रीवा के 69 वर्ष पूर्ण होने पर परिसर में किए गए हैरत अंगेज कार्यक्रम। और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा सरकार को जमकर घेरा। खबरें विस्तार से। हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा कि सरकारी रिपोर्ट का भंडार लग गया है, लेकिन सब कागजी है। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदेश भर में नियम विरुद्ध चलने वाले कितने ऑटो अब तक जब्त किए गए हैं। दरअसल सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच तथा अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में कहा गया कि प्रदेश भर में शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा से उनकी जान को खतरा बना रहा है। सवारी बैठाने के लिए ऑटो चालक बीच सड़क में कभी भी वाहन रोक देते हैं। शहर की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो के संचालन को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो याचिका 8/2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है, जिसके पालन में 19 नवंबर से लगातार जो है ऑटो पे अवैध संचालन बिना परमिट पे कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में टीम बना करके ऐसे ऑटो पर कार्रवाई की जा रही जिन पे या तो परमिट नहीं है या अवैध रूप से उनका संचालन हो रहा है। लगभग सर अभी कितनी गाड़ी पकड़ी गई? कल 27 ऑटो को पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और उन्हें जब्त करके जो है यातायात परिसर में खड़ा कराया गया था। लगातार अभी पकड़ी चल रही है। ये अभियान लगातार चलेगा। रीवा कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुहागी घाट का निरीक्षण किया। सुहागी घाट में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुधार काम तत्काल शुरू होंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रीवा प्रयागराज मार्ग में सुहागी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी तथा संबंधित विभाग को सड़क में सुधार कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क के संबंध में तकनीकी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सभी कमियां दूर कराई जाएं। अंधे और तीव्र मोड़ों में सड़क के सुधार के साथ साथ उचित साइन बोर्ड लगाए जाएं। सड़क के किनारे बॉर्डर बनाने तथा अन्य कार्य तत्काल शुरू करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण एजेंसी हाईवे पेट्रोलिंग शुरू करें। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक घाट में पेट्रोलिंग कराएं। घाट में वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। पेट्रोलिंग के दौरान इसका लगातार अनाउंसमेंट करवाएं। टोल प्लाजा में जेसीबी मशीन, पेट्रोलिंग वाहन तथा एम्बुलेंस तैनात करें। इसके और साथ साथ प्रतिदिन मूवमेंट की रिपोर्ट वीडियो के साथ प्रस्तुत करें। आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा की जो कमेटी है उनके सभी मेंबर्स और जो सुहागी रोड के संबंध में एक टेक्निकल टीम बनाई गई है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया है। और एमपीआरडीसी के लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो इसमें कमियां दिख रही है, बहुत सारी कमियां तो ऐसे ही दिख रही है, उसके अलावा जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो कमियां हैं उसको तत्कालिक पूरा किया जाए। इसके एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दो तरीके निकाले जाएं, जो कि एक काम जो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है उसको तो तत्काल करें। कुछ जगह पे ब्लाइंड कर्व्स है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो ब्लाइंड न रहे। जो रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं, जो पेंटिंग करने का काम, लाइट लगाने का काम, अनाउंसमेंट करने का काम, इसको पूरा किया जाए। जो जिम्मेदारियां हैं टोल की जो कंपनी है उसको डिटेल में कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग का काम है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको करने के निर्देश दिए गए हैं। जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, क्रेन है और हाईवा है वो रखने और उसके जो ड्राइवर्स हैं उनके डिटेल्स थाने के साथ शेयर करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनके मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे ऑडियो से अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है उससे आगे उसके इंडिकेटर और वहाँ पे पेंटिंग इसको करने के निर्देश दिए गए हैं।
और स्पीड लिमिट भी 20 किलोमीटर करने और उसका अनाउंसमेंट करने के लिए बात की गई है। कोशिश की जा रही है कि इसको दुर्घटना से मुक्त किया जाए। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विभिन्न मुद्दों के द्वारा लोगों को मूल मुद्दों से भटका रही है। आए दिन इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय बैकफुट पर है और डरी हुई है। और क्या कहना है राजमणि पटेल का, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। निश्चित रूप से इस देश के गरीबों को जिनको गुमराह कर रहे थे, जिनका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, आज उनका मनोबल मजबूत हुआ है और राहुल गांधी की विचारधारा के साथ जुड़ करके वो समाज और देश को मजबूत करने की दिशा में है, जो राष्ट्र की पूंजी होती है। क्योंकि गरीब के मेहनत के आधार पर ही किसी भी देश के प्रगति और विकास का इतिहास लिखा जाता है, बुनियाद खड़ी होती है। और जब गरीब का विश्वास मजबूत होता है तभी राष्ट्र मजबूत होता है। उस ताकत के उपेक्षा करके चंद पूंजीपतियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है और सांप्रदायिकता की भावना से उनको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरा है। जहां संवैधानिक मूल्यों की बात खत्म हो जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाए, जिस व्यवस्था के लिए हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने कुर्बानी दिया था, वो व्यवस्था खत्म हो जाए तो फिर प्रजातंत्र का अस्तित्व क्या होगा और उस प्रजातंत्र में गरीब की भागीदारी कहाँ होगी, गरीब का स्वाभिमान और सम्मान कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ी आज चुनौती हमारे देश के सामने खड़ी हो रही है। जो सरकार के एक एक कार्यों से जो है आम आदमी भी अब माने परिचित होने लगा है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के कि जो ये नफरत फैल रही है, इस नफरत को कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों के विश्वास को मजबूत किया जाए, इसी दिशा में आज राहुल गांधी जी जो इतनी बड़ी पदयात्रा में निकले हैं, उसका संकल्प लिया है और जिसकी शुरुआत माने मध्य प्रदेश में भी 23 तारीख से मध्य प्रदेश सैनिक स्कूल रीवा के 69 वर्ष पूर्ण होने पर इस समय सैनिक स्कूल परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान छात्रों के साथ पूरा छात्र भी उपस्थित रहे, जो आज देश की विभिन्न जगहों पर अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रीवा सैनिक स्कूल का इतिहास आज का नहीं, वर्षों पुराना है, यानी लगभग 70 साल के आसपास ये स्कूल मध्य प्रदेश सहित देश में अपनी पहचान बनाए हुए है। इन दिनों हीरक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 18 नवंबर से शुरू ये कार्यक्रम आज अपने अंतिम पड़ाव पर था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा, देश में पदस्थ सेना के जवान, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, एसपी रीवा नवनीत भसीन, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आइए आपको ले चलते हैं सीधे स्कूल परिसर, जहां पर हैरत अंगेज कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वीडियो बन रहा है। कर्नल शुभांकर
सेना मेडल। कि जिंदगी के किसी भी अरसे पे कहीं भी कोई अगर चैलेंज आता है तो जैसा हीरा तराशने पे चमकता है, वैसे ही हमारा होनहार छात्र हमेशा चमकता हुआ उभरता नेचुरल लीडर नजर आता है। This talk would be incomplete if we don't pay homage to all those who have transcended to another life and are being missed today. We solemnly express our gratitude to them. At the end, I would like to place on record the relentless work put in by our principal and complete staff of the school, our cadets who welcomed all of us with open arms, the civil administration of Rewa, our Member of Parliament Pushparaj Singh ji, members of the defence forces who perform various activities today. And it goes without saying that के भाव देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार किस तरह का होता है। एक सेठ जिन्होंने आपको भोजन खिलाया, आज उनका प्रेम देख करके, आपको अपने बीच देख करके कैसा लगा उनको, उनके भाव में देख रहा था जैसे आपको अभी भी वो भोजन खिला करके अपना बच्चा ही समझ करके आपको वो ट्रीट कर रहे हैं। और यही एक परिवार भाव है पूर्व छात्रों के मिलन का। इससे बड़ा मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय सम्मेलन कुछ नहीं हो सकता। आज आपके हृदय से हृदय मिल रहे हैं, दिल से दिल मिल रहे हैं, भावनाएं हिलोरे खा रही होंगी और आप सब के दिमाग में एक फिल्म चल रही होगी जब से आप यहाँ आए हैं। और जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, अपने स्थान, निवास स्थान पर पहुंचेंगे, तब भी कई दिनों तक वो सारी चीजें, यहाँ की एक एक एक्टिविटी आपके दिमाग में एक फिल्म की तरह पहुंचती रहेगी, घूमती रहेगी। मैं इस धरती पर, इस मिट्टी पर आपने वो कौशल सीखा कि आज इस पूरे देश की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। होनहार बच्चों को सम्मानित व पुरस्कृत कर इकरा वेलफेयर सोसाइटी ने बच्चों का बढ़ाया आत्मविश्वास। बताया गया है कि इकरा वेलफेयर सोसाइटी के उत्साहवर्धन और सहयोग से कई बच्चों ने नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल करके ये साबित कर दिया है कि उनका विश्वास बढ़ाने वाला कोई है तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम अवसर पर विभिन्न समुदाय के बच्चों ने भाग लिया, जो इकरा वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आज सफलता के पायदान पर खड़े हुए हैं। बता दें कि सोसाइटी के द्वारा अब घर बैठे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्हें सोसाइटी के माध्यम से सिलाई कढ़ाई मुफ्त में सिखाने सहित उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आने वाली जनरेशन देश के विकास में सहयोगी बन सके। इसलिए जब हमारे पास इल्म होगा तभी तो हम लोगों की इज्जत करेंगे, छोटों पर शफकत करेंगे और उलमा दीन की कदर करेंगे। और हमारे इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी वालों ने हमें फ्री में ट्यूशन प्रोवाइड किया है, वहाँ पे कई फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी में भेजें और एजुकेशन प्रोवाइड करें। क्या उद्देश्य है इसका, मतलब मैं चाहूँगा कि हमारे ये इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी हमारे बिछिया में जो है एक संगठन कायम किया गया है, जिसमें ये टोटली हमारे एक सामाजिक संगठन है, जिसमें हमारे सोसाइटी में बच्चों को एजुकेशन के क्षेत्र में उसको मोटिवेट किया जाता है और सोसाइटी के द्वारा फ्री कोचिंग जो है यहाँ उनको अवेलेबल कराया गया है, जिसमें कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 5 क्लास का अभी कोचिंग चल रहा है, जिसमें जो है अभी इनको सभी बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है। आज का जलसा इसीलिए किया गया है कि जो बच्चे उसमें टॉप क्लास के किए हैं, उसमें 60% से ऊपर 80-90% तक जो लाए हैं, उनको आज यहाँ पर इनामात तकसीम किया जा रहा है। और हमारी सोसाइटी का एक और ख़ास कार्यक्रम यहाँ जो अभी चल रहा है, सिलाई सेंटर, महिला सिलाई सेंटर। इसमें बच्चियों को, महिलाओं को जो है सिलाई और कढ़ाई की जो है कोचिंग दी जा रही है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें अभी जब से 2-3 सालों से ये प्रोग्राम चालू किया गया है, तो इसमें लगभग 150 महिलाएं और बच्चियां जो है सिलाई कढ़ाई सीख करके कंप्लीट हो गई हैं। सभी वर्गों के लिए, और ये सिलाई सेंटर जो है
उसमें कोई भी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। उसमें सभी वर्ग जाति, हिंदू मुस्लिम सभी बहनें जो हमारे यहाँ आती हैं, उनको सभी को इसमें सिलाई का काम जो है सिखाया जाता है। सोसाइटी के मोटिवेशन से कई बच्चे नीट क्रॉस किए हैं और कुछ MBBS कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप सफलता आपको मिल रही है? हमारे सोसाइटी में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, मतलब हम लोग उनको कोचिंग दिलवा रहे थे, उन बच्चों में से एक बच्ची नजर खान 2022 में नीट परीक्षा पास की हुई है और एक बच्ची 2021 में नीट की परीक्षा फिजा खान वो पास की है, जिसको 2021 में जो बेटी पास की है हमारे कोचिंग सेंटर से, उसको भोपाल में एडमिशन हुआ है MBBS में, और एक बच्ची जो 2022 में पास की है उसको इंदौर कॉलेज अभी प्रोवाइड हुआ है। उन्हीं लोगों को सब जितने कोचिंग सेंटर में हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको आज हम लोग इनाम भी दे रहे हैं, और इसके अलावा जो कोचिंग सिलाई सेंटर जिनका कोर्स पूरा हो चुका है 4-5 महीने का, उनको भी हम लोग आज प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसीलिए सभी धर्मों के बच्चों को यह एजुकेशन दिया जाता है, सिलाई हो चाहे कोचिंग क्लासेज हो, और इसके अलावा भी शादियों जिन बच्चों के माँ बाप के पास शादियों का पैसा नहीं है, कमज़ोर हैं, उनके शादियों कराने के लिए भी हम लोग उनकी इमदाद करते हैं। इसके अलावा जो अभी कोविड में कुछ हमारे भाई लोग बेरोज़गार हो गए थे, उनको रोज़गार को मुहैया कराने के लिए हम नकद पैसे दिए हैं। वो अपने रोज़गार में नए रोज़गार खोलकर फिर से अपने पैर में खड़े हुए हैं। अभी हमारे 1 सेकंड। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गायत्री परिवार द्वारा 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक आयोजन किया जाएगा। ये महायज्ञ शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर गायत्री परिवार के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। कुंज हरिद्वार हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ शैल देवी प्रणव पंड्या जी इसके संचालक हैं। वहाँ से हम लोगों को 108 कुंजी यज्ञ आयोजन का निर्देश रीवा में प्राप्त हुआ है, और वह यज्ञ दिनांक 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में होना है। 10 को कलश यात्रा होगी और इसके बाद संस्कार और दीक्षा, इस तरह के सारे कार्यक्रम होंगे। यज्ञ होगा, दीप यज्ञ होगा, और उसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी शांति कुंज से टोली आएगी और उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। ये कहाँ पे यज्ञ होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मैदान में। कौन से कॉलेज के सामने? इंजीनियरिंग कॉलेज। कार्यक्रम की देखा 10 तारीख को 11 बजे से कलश यात्रा होगी। बहनें कलश लेकर के और शहर के विभिन्न भागों से गुजरेंगी, ले जाके वहाँ उनकी स्थापना की जाएगी, और फिर शाम को प्रवचन होगा। और 11 तारीख को सुबह से कलश पूजन, और इसके बाद यज्ञ का पूजन होगा 1-1.5 घंटे। इसके बाद हवन चालू होगा, तो 11-12 बजे तक हवन होगा। इसके बाद भोजन
का इंतजाम रहेगा। दूसरी टाइम फिर से दीप यज्ञ होगा, प्रवचन होगा। किनके द्वारा प्रवचन किया जाएगा जी? प्रवचन किनके द्वारा होगा? हरिद्वार से आए हुए जो हमारे रहेंगे चिन्मय जी का तो एक ही दिन होगा, बाकी जो हमारी टोली आएगी उसके द्वारा किया जाएगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम? 4 दिवसीय कार्यक्रम। इसमें प्रमुख आकर्षण है देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय चिन्मय पंड्या जी पधारेंगे। वो 12 या 13 तारीख को आएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।